तो देखिए स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर फोटॉन्स। ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विथ फोटॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रॉब्लम्स और क्विज। तो देखिए लाइट क्या है, लाइट इज अ मिस्ट्री। लाइट को हम देख नहीं सकते। जैसे बाहर बारिश आती है तो बारिश तो हम देखते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। हाँ, उसको हाथ रखेंगे तो हाथ हमारा वेट हो जाता है। तो वैसे हम ऊपर से लाइट आती है तो लाइट को आप फील नहीं कर सकते। ठीक है, आप हाथ रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि लाइट कैसे आती है। यू कैनॉट फील हाउ लाइट इज कमिंग। लाइट जो रहता है, इट इज हैविंग अ डुअल नेचर, आइदर इट कैन कम लाइक वेव और इधर इट कैन कम लाइक पार्टिकल। सो लाइट विल बी हैविंग डुअल नेचर। तो लाइट हमारा क्या है, या तो वेव की तरह आती है, या तो ये आती है एक एनर्जी पैकेट्स की तरह। तो इस तरह से साइंटिस्ट लोग इमेजिन करते हैं कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। या तो ये कंटिन्यूसली एक वेव की तरह आएगी, either it can come continuous like a wave or it can come like energy packets. So light has dual nature. So it can come in any form. It can come either in the form of waves or either in the form of packets. So any experiment if you are doing, so light can show either wave nature or it can show particle nature. So light, if you are taking a particle nature, then it is called photon. राइट। जैसा अभी हमारा नेचर है, हम किसी से प्यार से भी बिहेव कर सकते हैं या बहुत रूडली भी बिहेव कर सकते हैं। तो हमारे पास भी डुअल नेचर है ना। हमारे पास भी डुअल नेचर है कि आप किसी से प्यार से भी बात कर सकते हो या रूडली भी बात कर सकते हो। तो डुअल नेचर है। अब वो डिपेंड होता है जिस सिचुएशन है आप कैसा उससे बिहेव करो। तो वैसे ही लाइट का भी क्या रहता है, एक डुअल नेचर रहता है। या तो वो एक वेव की तरह आ सकता है या तो पैकेट्स की तरह आ सकता है। तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, वो अपना वेव नेचर दिखाता है। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, ऐसा वो पैकेट नेचर दिखाता है। तो इस तरह लाइट इज हैविंग अ डुअल नेचर, आइदर द वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। एंड उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रॉब्लम्स और क्विज। तो देखिए लाइट के पास क्या है, एक डुअल नेचर है। या तो वो वेव की तरह बिहेव होके आ सकती है ऐसे, राइट, या तो एनर्जी पैकेट्स की तरह बन के आ सकती है। तो लाइट हैज डुअल नेचर, तो आइदर इट कैन कम लाइक वेव और इधर इट कैन कम लाइक एनर्जी पैकेट। तो लाइट ये एक डुअल नेचर है, या तो वेव बन के आ सकती है या तो वो ऐसे एनर्जी पैकेट्स बन के आ सकती है। तो लाइट डुअल नेचर है। आप जो जैसे कि मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने बताया था कि आप ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज सकते हो। तो आज हम लोग देखते हैं एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, तो इससे हमारा मोबाइल फोन वगैरह चलता है। लेकिन ये हमको नहीं दिखता है ना, ये इनविजिबल है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप बोलोगे मोबाइल फोन चल रहा है, तो क्या मोबाइल फोन के अंदर पिक्चर और साउंड है, लेकिन जब भी हम मोबाइल लेते हैं तो हम ऐसा लगता है कि उसके अंदर ही है साउंड और पिक्चर वगैरह। लेकिन ये सब तो यहाँ पे देखो वेव्स है, ये वेव से आ रहा है। तो हमारा रूम पूरा वेव से भरा हुआ रहता है, लेकिन ये इनविजिबल है, हमको दिखता नहीं है, हमको फील नहीं होता है। तो वैसे ही मैक्सवेल ने बताया, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैसे ही लाइट भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो हमको फील नहीं होता है। लेकिन जब ग्राउंड पे गिरता है तो आप देखो लाइट गिरती है। तो वैसे ये भी है ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दिख नहीं रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। लेकिन ये तो चल रहा है ना, ये डिटेक्टर है ना, तो मोबाइल तो डिटेक्ट कर लेता है कि देखो आपका साउंड आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, तो ये वेव्स को तो डिटेक्ट कर लेता है। इसी तरह से लाइट एक वेव की तरह आती है, ये मैक्सवेल ने बताया है। ठीक है, मैक्सवेल करके साइंटिस्ट था, तो उन्होंने बताया कि लाइट एक वेव की तरह आती है, क्योंकि मोबाइल फोन जो वगैरह जो एंटीनाज है, रेडियोज है, सब वेव्स पे चलता है। तो लाइट भी उसी तरह से एक वेव है, जो मैक्सवेल थियरी है। तो इस तरह से लाइट को उन्होंने एक वेव बनाया था मैक्सवेल ने। पर उसके बाद प्लैंक्स ने क्या किया, एक पार्टिकल थियरी बनाई प्लैंक्स ने, और उसको कहा गया फोटॉन। तो उसने बताया कि लाइट कंटिन्यूसली ऐसे वेव की तरह नहीं आएगी, ये वेव्स जो रहेंगे ऐसे पैक होके क्या होंगे, ऐसे पैकेट्स में आएंगे, और उस पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया फोटॉन। तो पहली बात तो ये मैक्सवेल ने बनाया। मैक्सवेल ने क्या बनाया, यहाँ पर एक वेव थ्योरी बनाई।
मैक्सवेल ने। और उसके बाद क्या हुआ है कि जो ये है प्लैंक्स ने, उसने ये पार्टिकल थ्योरी बनाई, उसको कहा गया फोटोन। तो प्लैंक ने क्या किया, बताया कि लाइट जो रहता है ये ऐसे एनर्जी पैकेट्स की तरह आती है, इसको कहा जाता है फोटोन। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में ये फोटोन नेचर दिखाता है। तो इस तरह से दोनों थ्योरी थी, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। आज साइंटिस्ट लोग क्या सोचते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर है, या तो वेव की तरह बन के आएगा या तो एनर्जी पैकेट्स की तरह बन के आएगा। अगर आप लाइट को एक एनर्जी पैकेट की तरह देखते हो, तो उस एनर्जी पैकेट के पास अगर लाइट एक पैकेट इमिट कर रही है, मान लो अगर आप एक लेजर लाइट लगाते हो और लेजर लाइट लगा रहे हो, तो उसमें से जो फोटॉन्स आ रहे हैं उस फोटोन के पास एनर्जी कितनी रहेगी। क्वेश्चन ये है कि इस फोटोन के पास एनर्जी कितनी रहती है। फोटोन के पास एनर्जी जो रहती है आपका एचएफ रहता है। जब लाइट एक पैकेट्स के तरह इमिट होती है, एनर्जी पैकेट की तरह, तो उस एनर्जी पैकेट के पास कितनी एनर्जी रहती है, एच इंटू एफ रहती है। तो आप जो बता रहे हो एफ क्या रहता है, एफ देखिए हमारा ये कलर रहता है, कौन से कलर का लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये पैकेट जो रहता है उसके पास एनर्जी जो रहता है वो एच एफ रहता है। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एफ जो है ये कलर है, हर कलर का आपको फ्रीक्वेंसी डालना पड़ता है, वो हम लोग हर्ट्स में लेते हैं। इस तरह हम पैकेट के पास एनर्जी कितनी है वो निकाल सकते हैं। अगर आप रेड कलर का लाइट लगा रहे हो तो रेड फोटोन आएगा, अगर आप ब्लू कलर का लाइट लगा रहे हो तो इस तरह से ये ब्लू फोटोन आएगा। तो ब्लू पैकेट्स के पास कितनी एनर्जी है वो आप निकाल सकते हो। यानी अगर ये ब्लू फोटोन आ रहे हैं तो ब्लू पैकेट के पास कितनी एनर्जी है आप निकाल सकते हो। अगर आप दूसरा कोई कलर लगा रहे हो, मान लो आप ग्रीन कलर लगा रहे हो, तो ग्रीन कलर के पैकेट के पास कितनी एनर्जी है वो आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से पैकेट्स की एनर्जी आप फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला एचएफ। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब उतनी पैकेट के पास एनर्जी ज्यादा है। तो लाइट देखिए, अगर आप एक वेव की तरह लेते हो तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसके पास है, देखो ब्लू के पास है। ब्लू में ज्यादा वेव्स है, ज्यादा वेव्स है मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ब्लू के पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी के पास कम है, येलो के पास कम है, ऑरेंज के पास कम है, रेड के पास कम है। तो इस तरह से रेड की फ्रीक्वेंसी कम ऑरेंज से, ऑरेंज की कम है येलो से, येलो की कम है ग्रीन से, ग्रीन की कम है कम से कम ब्लू से। तो ब्लू की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ब्लू फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है। ब्लू फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेड। आप देखिए जो ब्लू फोटोन है उसके पास एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेड, क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इस तरह से फोटोन की एनर्जी जो रहती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो लाइट क्या है, या तो वेव की तरह आएगी या तो फोटोन की तरह आएगी। अगर आप एक लाइट को फोटोन की तरह ले रहे हो तो फोटोन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली बात तो ये फोटोन जो रहता है इसके पास चार्ज जो है ये जीरो है, कोई चार्ज नहीं है इसके पास। सेकेंड, ये फोटोन कभी रुका हुआ नहीं है, ये फोटोन जो रहेगा ये हमेशा मूविंग में रहेगा। तो इसका रेस्ट मास जो है, आप देखिए फोटोन का रेस्ट मास जो है ये जीरो है। तो फोटोन का जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास मतलब ये कभी भी मूविंग में है, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है ये आप देखिए इसका जीरो रहेगा। तो फोटोन की रेस्ट मास जो रहेगा ये जीरो रहेगा। तो फोटोन इज ऑलवेज मूविंग, फोटोन की कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, मूविंग में, तो इसका रेस्ट मास जीरो रहेगा। अब फोटोन अगर आप एक पास करते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब आपने यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ रखा हुआ है ना? इस तरह से आपने मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, तो फोटोन पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं रहता है, वो इस तरह से सीधा ही निकल जाता है। उसका मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ असर नहीं रहता है, सीधा निकल जाता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो तो प्लेट लगा के रखी हुई है, एक प्लेट को आप +4 दे रहे हो, एक प्लेट को आप -4 दे रहे हो, तो उसमें क्या हो सकता है, ये जो फोटोन रहेगा इसमें भी इसका असर नहीं रहता है। तो ये फोटोन हाईली डायरेक्शनल है, इस पर ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का असर रहता है
ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड का असर रहता है, तो उसके पास कोई चार्ज नहीं रहता है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो प्रोटॉन्स आर नॉट एट ऑल डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज उसके पास कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन रुका हुआ नहीं, हमेशा मूविंग में है, इसका रेस्ट मास जीरो है, इसके पास जीरो चार्ज है। इस तरह से ये प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर आपको सवाल आ सकते हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि फोटोन क्या है। लाइट पार्टिकल, मतलब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, लाइट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। कोई भी लाइट पार्टिकल रहता है उसको फोटोन कहा जाता है। सिंगल फोटोन अगर आप लेते हैं तो इसको क्वांटम कहा जाता है। सिंगल फोटोन, शायद क्वांटम सुना होगा आपने वो। और मेनी फोटॉन्स रहते हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म में कहा जाता है क्वांटा। क्वांटा मतलब मेनी। इस तरह से लाइट को साइंटिस्ट लोग जो है एक पार्टिकल्स की तरह देखते हैं, इनविजिबल पार्टिकल्स की तरह। फोटो इलेक्ट्रिक हो सकता है पार्टिकल के साथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, अगर एक मेटल आप लेते हो तो इस मेटल के अंदर मैंने क्लियरली प्रॉब्लम्स में बताया हुआ है, क्लियरली प्रॉब्लम्स में किया हुआ है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इनको निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी लगेगी। मान लो ये ब्लू को कुछ अलग लगेगी, ग्रीन को कुछ अलग लगेगा, ठीक है, ये ब्लैक को कुछ अलग लगेगा। हाँ, तो इसको सबसे कम लगता है। हाँ, आप देखिए, इसको सबसे कम लगता है एनर्जी, ठीक है, इसको ज़्यादा लगेगा, इसको बहुत ज़्यादा लगेगा, तो सबको अलग अलग एनर्जी लगती है। अब मान लो हमारा हमारा दिमाग भी कहता है कि जो सरफेस पे रहेगा उसको बाहर निकालना आसान रहेगा, जो थोड़ा अंदर गड़ा हुआ रहेगा उसको और हार्ड रहेगा, तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको छुड़ाना आसान रहेगा। सही बात है, तो छुड़ाना आसान रहेगा। कितना आसान है देखते हैं, इसको 2 की एनर्जी लग रही है, इसको छुड़ाने के लिए 4 की लग रही है, इसको छुड़ाने के लिए 6 की लग रही है। तो अगर आप एक फोटोन गिराते हो इसके ऊपर, अगर आप फोटोन गिराते हो, अगर आप फोटोन 5 वाला गिराते हो तो क्या हो सकता है। अगर ये इस पे गिरेगा 5 वाला, तो ये 5 को ये 2 एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये बाहर आएगा, आप देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इसके पास एनर्जी कितने का रहेगा, 3 का रहेगा। तो इस तरह से इसने सिंपली एक इक्वेशन बनाया है, 5 इज इक्वल टू 2 + 3। तो ये जो रहता है 5, इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। मतलब वो बता रहा है ये जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए, इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर आया हुआ है, उसके पास जो एनर्जी रहती है इसको के मैक्स कहा जाता है। इस तरह से ये एनर्जी को डिवाइड किया गया है, फोटोन की एनर्जी को डिवाइड किया गया है। जो बाहर निकलने को एनर्जी लगती है उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया हुआ है उसके पास जो एनर्जी रहेगी इसको बोलेंगे के मैक्स। तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर छुड़ाने के लिए सबसे कम एनर्जी जो लगती है उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो फुल फोर्स से बाहर निकलेगा, फुल स्पीड से बाहर निकलेगा, तो उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से उसने इक्वेशन बनाया। अब इक्वेशन जो बनाया गया है ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया गया है। तो देखिए E इज इक्वल टू देखिए E इज इक्वल टू W + के मैक्स। मतलब ये जो एनर्जी है ये लगती है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, सरफेस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी लगती है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटोन। मतलब फोटोन जो गिर रहा है मेटल के ऊपर उसकी एनर्जी है। तो अगर आप बोलोगे 5 गिरा रहा हूँ, बाहर निकालने के लिए 2 लग रहा है, तो बचा हुआ किधर है, बचा हुआ एनर्जी किधर है, वो इलेक्ट्रॉन के पास है जो बाहर निकला हुआ है। और वो कौन से फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और यहाँ पर वो दिख ही रहा है काइनेटिक एनर्जी। अगर आप दे रहे हो 5 का तो 2 लग रहा है बाहर निकालने को, उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। जो बचा हुआ क्या है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, इसको बोलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आप देखिए यहाँ पर दिया गया है इस प्रॉब्लम के अंदर कि एक मेटल प्लेट है और वहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सबसे कम एनर्जी जो लग रही है, देखो इसको कितने की लग रही है, 2 की लग रही है। अब मान लो कोई अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा लगेगा, तो मान लो इसको 10 की लग रही है, तो उसकी बात नहीं चल रही, इसकी बात चल रही है। ठीक है, इसकी बात चल रही है। तो प्रोटॉन जो है ये गिर रहा है, प्रोटॉन के पास एनर्जी कितने की है, 5 की है। जब ये 5 वाला गिरेगा
ये 2 वाला इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये 2 वाला बाहर आएगा तो उसके पास एनर्जी कितने की रहेगी, 3 की रहेगी, मतलब 5 इज इक्वल टू 2 + 3। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितने का रहेगा, 3 का रहेगा। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को एक्सप्लेन किया बहुत सिंपल तरह से, और उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आई विल शेयर माई क्विज ओवर हियर, आप ये क्विज कर सकते हो।